यार पूरी दुनिया को लेना है एक एप्पल के स्टोर में जाके आईफोन 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल कलर का। मुझे भी वही लेना था यार, मतलब बनाया है इस बार एप्पल ने, पर उसका स्टॉक नहीं आ रहा है। चाइना में लॉकडाउन था, फिर जो स्टॉक है वो 1 TB का है, वो बहुत ही महंगा हो जाता है। तो मैंने भी उस दिन सोचा चल यार स्टोर में जाता हूँ, जो भी होगा ले लेता हूँ। पर जब मैं स्टोर में गया मेरा डिसीजन बदल गया, और मेरे ख्याल से आप भी गलत डिसीजन ले रहे हैं। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप गलत आईफोन खरीद रहे हैं, और आज मैं आपके 50,000 रुपये बचा सकता हूँ। रियली आई एम रियली प्रॉमिसिंग, मैं प्रूव करके रहूँगा। And the phone that I think you should be buying is this one. This is the Apple iPhone 14 Plus. अब क्योंकि लोग ये नहीं खरीद रहे हैं, एप्पल ने ही इसका प्रोडक्शन जो है 50% से कम कर दिया है, लेकिन हम गलती कर रहे हैं। ये फ़ोन आपके पैसे भी बचाएगा, आपको 13 Pro Max और 14 Pro Max के मज़े भी देगा, बड़ी बैटरी, बड़ी लाइफ। दिस इज़ ऑल द फोन यू विल एवर नीड एंड सेव सम मनी, एंड आई एम गोना टॉक अबाउट इट। पैसा तेरा बाप देगा। जो सबसे पहली चीज़ आप उन दोनों फ़ोन्स को 14 प्लस और 14 प्रो मैक्स को उठा के फील करते हैं कि 14 प्रो मैक्स कितना हैवियर है। नाउ टू पुट इट इन नंबर्स, ये अगर 203 ग्राम का है, वो 240 ग्राम का है, और वो वज़न फील होता है। मतलब यार एक 200 ग्राम पे जब वो आप 30-40 ग्राम्स एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो तो वो हाथ में फील होता है। स्पेशली व्हेन यू होल्ड द फोन लाइक दिस, ये छोटी आपकी चीची उंगली से, तो वो वेट एक्स्ट्रा फील होता है। द सेकंड थिंग आई नोटिस दिस, क्योंकि मैं बहुत सारा मीडिया इस पे कंज्यूम करता हूँ, दोनों के स्पीकर्स काफ़ी आइडेंटिकल हैं, इक्वली लाउड हैं, इक्वली क्रिस्पी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई प्रो मैक्स में कुछ ज़्यादा ही अच्छे बज रहे हैं। माइक्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं, दोनों के ही स्टूडियो। ये वीडियो जो है मैं प्रोफेशनल माइक लगा के कर रहा हूँ, ये मैं अपने फ़ोन से बिना माइक लगा के भी कर सकता हूँ, और ऑडियो बहुत क्लियर आएगा। अब आप बोलेंगे कुछ पॉइंट्स हैं 14 प्रो मैक्स के जो हित में जाते हैं, विच आई एब्सोल्युटली बिलीव, बट अब हमें देखना है कि क्या वो 50,000 के वर्थ हैं। इस फ़ोन में जो है 14 प्रो मैक्स में सबसे अच्छी चीज़ है इसका डायनामिक आइलैंड। मतलब क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंटीग्रेट किया एप्पल ने, फुल मार्क्स टू देम। अब सब उनको कॉपी करेंगे कि कैसे जब आप कोई ऐप को बंद करते हैं, वो ऊपर के जो है सिलेंड्रिकल एरिया में चले जाता है, वहाँ पर उसके कुछ वाइटल स्टैट्स अभी भी बैकग्राउंड में आपको दिखाई देते हैं। इट जस्ट लुक सो कूल, आप यू विल बी लाइक जस्ट टेक माई मनी एंड गिव इट टू मी। लेकिन द डील इज़, जब आप कोई कंटेंट ऐसे करके फ़ोन पे देखते हैं तो नॉच तो कंटिन्यूस आपको दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद नहीं दिखाई देती है। लेकिन जो डायनामिक आइलैंड होता है उसके लेफ्ट पे हल्का सा स्क्रीन में वीडियो चल रहा होता है, और तब आपको मालूम पड़ता है वो जो पिल है, वो पिल के आर पार वीडियो चल रहा है, और वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। दूसरी चीज़ जो सिर्फ आपको प्रो लाइनअप फ़ोन्स में मिलती है, वो है 120 हर्ट्ज़ का मोशन डिस्प्ले। प्रो मोशन डिस्प्ले बहुत अच्छा है। वैसे देखिए 60 हर्ट्ज़ जो मेरे फ़ोन में है, या नॉर्मल 14 में आएगा, या नॉर्मल 13 में आएगा, वो बहुत अच्छा है यार, वो रियली स्मूथ है। बाकी फ़ोन्स के 60 हर्ट्ज़ से बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हाँ 120 हर्ट्ज़ में मज़ा ज़्यादा आता है, लेकिन दोनों डायनामिक आइलैंड और प्रो मोशन 120 हर्ट्ज़ बहुत बैटरी खाते हैं। बैटरी के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। डायनामिक आइलैंड पहले 2 दिन, वो हमारे मराठी में कहते हैं नवलाईचे 9 दिवस, यानी कि पहले 9 दिन एक नई बहू के बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको मज़ा आएगा, बट बाद में आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। आई एम नॉट सेइंग स्पेशल नहीं होगा, पैसों का वर्थ नहीं होगा, लेकिन ठीक ही है। फिर 50,000 देख लो। दूसरा बड़ा डिफरेंस है स्क्रीन की ब्राइटनेस। अब क्या है कि सब लोग बोलते हैं अरे प्रो मैक्स जो है 14 प्रो मैक्स 2000 निट्स ब्राइटनेस तक जा सकता है। टिपिकल कंडीशन में 14 प्लस आपको 800 निट्स ब्राइटनेस देगा ऐसे आउटडोर में, और 14 प्रो मैक्स जो है वो आपको 1000 निट्स देगा। तो होगा क्या, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। मैं अभी दोनों फ़ोन टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है। और दूसरी चीज़ ये कि वो 2000 बहुत कम आपको कंडीशंस में लगता है। हम ब्राइट लाइट में इस वक्त 14 प्लस से ही ये शॉट ले रहे हैं, और हमें कोई कमी नहीं लग रही है स्क्रीन ब्राइटनेस में। सीरियसली यू विल हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई पुट 90,000 ऑन इट। अब बहुत लोग आपको बोलेंगे लेटेस्ट प्रोसेसर तो 14 प्रो मैक्स में ही मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आज भी मुझे आईफोन 12 का प्रोसेसर भी स्लो नहीं लगता है। क्योंकि आप नंबर्स मांग ही रहे हो तो मैं बता देता हूं। लास्ट ईयर का जो आईफोन 13 के लाइनअप का A15 चिप है, उसमें 1 कोर GPU बढ़ा के इसमें दिया है, यानी कि ग्राफिक परफॉर्मेंस और बेहतर कर दिया है। जस्ट टू गिव यू सम परसेंटेज वाइज, दोनों फोन्स में सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 8% का फ़र्क है। 8%। मल्टी कोर में 15% का फ़र्क है। रियल लाइफ में आप ये महसूस ही नहीं करेंगे। गेम्स भी खेलते वक्त इतना आप प्रोसेसर को उतना पुश कहाँ करते हो? क्या आप आईफोन पे बड़े बड़े मूवीज़ एडिट कर रहे हो? क्या उनको फेस्टिवल्स के लिए भेज रहे हो? नहीं ना। तो अगर आप यूज़ ही नहीं करने वाले हो तो ज़्यादा पैसे क्यों भर रहे हो? आज भी आईफोन 12 में बोल रहा हूँ बिल्कुल स्लो नहीं लगता है, तो ये आईफोन 14 क्या लगेगा? 14 प्लस इज़ रियली मेकिंग अ गुड केस। अब सबसे बड़ा पॉइंट है बैटरी लाइफ। ये दोनों जो फ़ोन्स हैं 14 प्लस और प्रो मैक्स,
दोनों की बैटरी में बहुत छोटा सा नंबर डिफरेंस है, 14 प्लस की थोड़ी ज़्यादा। एप्पल खुद भी बोलता है कि द बेस्ट बैटरी एवर ऑन एन एप्पल आईफोन इज़ द 14 प्लस, और ये मैंने एक्चुअली नोटिस किया है। अब डायनेमिक आइलैंड और प्रो मोशन इतनी बैटरी खाते हैं कि 14 प्लस जितनी बैटरी आपको प्रो मैक्स में नहीं मिलेगी, फॉर गुड रीज़न यार, वो सॉफ्टवेयर उतनी बैटरी खींचेगा। जब मैं 20 to 80% अपना फ़ोन रोज़ चार्ज करके यूज़ करता हूँ, एक हैवी डे पे भी आराम से मेरा फ़ोन निकलता है, हम उसमें कितना कुछ शूट भी कर लेते हैं। सो आई रियली लाइक इट, द फैक्ट दैट दिस बैटरी इज़ गुड। वैसे मैं बैटरी को कभी नए फ़ोन पे जज नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे फ़ोन पुराना होता है बैटरी की कैपेसिटी कम होती है, उसका एंड्योरेंस कम होता है, तब एक्चुअली 6 महीने बाद मालूम पड़ता है कि फ़ोन की कितनी औकात है। और नया स्यापा जो एप्पल ने डाल दिया है वो है 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस, जिसके वजह से मेरा एडिटर चिढ़ गया है कि क्यों नहीं लिया आपने प्रो मैक्स, और मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 48 मेगापिक्सल्स के पिक्चर्स ज़्यादा आते हैं, वीडियो में कम यूज़ होता है। दूसरी चीज़, वो पिक्चर्स भी बिन होके आते हैं, एक्चुअली वो 12 मेगापिक्सल के ही दिखते हैं, वो 48 मेगापिक्सल की सारी डिटेल को क्रंच किया जाता है। तीसरी चीज़ जिसके लिए मेरा और मेरी टीम से बहुत झगड़ा हो रहा है, ऑप्टिकल 3x जूम, जो आपको एक प्रो मैक्स में ही मिलता है, क्योंकि उसका एक अलग टेलीफोटो कैमरा मिलता है। ये किसके काम आता है? जो बहुत क्लोज जाके मैक्रो पिक्चर्स लेते हैं या बहुत दूर जाके जूम करके कुछ शूट करते हैं। बहुत कम लोग ये करते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए जो वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल आपको नॉर्मल 14s में मिल रहा है, वो बहुत है। द थर्ड थिंग इन द कैमरा डिपार्टमेंट विच एब्सोल्युटली वारंट्स कि आपको प्रो मैक्स नहीं लेना चाहिए, वो ये है कि 14 के चारों फोन्स में, 14, 14 प्लस, 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स, सब में सेम सेल्फी कैमरा है, ट्रू डेप्थ वाला। अब जब ये सब में आपको मिल रहा है और मैक्सिमम आप सेल्फीज़ लेके अपलोड ही करने वाले हो, तो 50,000 ज़्यादा क्यों दे रहे हो? सेम कैमरा तो आपको सब में मिल रहा है ना, तो 50,000 देने का मतलब नहीं। कुछ और चीज़ें हैं जो दोनों फ़ोन में बहुत कॉमन है। पहली चीज़, नया लाइव एक्शन मोड आया है, जिससे जब आप कुछ फास्ट मोशन शॉट ले रहे हैं, भागते भागते वक्त वीडियो ले रहे हैं, तो वो सभी फ़ोन्स में सेम है, तो आपको सभी में वो टेक्नोलॉजी मिल रही है। सिनेमैटिक 4K जो एप्पल अभी भी परफेक्ट कर रहा है, इतना परफेक्ट नहीं है, हम अभी शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा जिटरी है, वो भी आपको सभी फोन्स पे मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रो मैक्स पे मिल रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें मुझे 14 प्लस में भी मिल रही है, तो प्रो मैक्स का 50,000 ज़्यादा क्यों दूँ और फिर कम बैटरी लाइफ भी रखूँ? ये पीछे से मेरा एडिटर ऐसे ऐसे कर रहा है, 3x जूम तो चाहिए, 3x जूम तो चाहिए। अरे हर साल ऐसा प्रो मैक्स लूँगा ना तो गाड़ी से साइकिल पे आ जाऊँगा, समझा कर। और 13 प्रो मैक्स में भी कई सारे इसके फीचर्स नहीं हैं, जैसे कि वो लाइव एक्शन मोड नहीं है, 4K सिनेमैटिक नहीं है, वो आपको सिर्फ 14 के लाइनअप में मिलेंगे। और याद रखिएगा, आप 13 प्रो मैक्स लेने जाएंगे, ये लगभग 13 प्रो मैक्स है एंड चीपर, बिकॉज सेल में भी 13 प्रो मैक्स 90,000 का नहीं होगा, सेल में थोड़ा और सस्ता हो जाएगा, आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे। याद रखिए, दिस माइट बी द राइट फ़ोन फॉर यू। जो आप नहीं ले रहे हैं, प्लीज़ लीजिए। जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि GST और कैशबैक लेके आप फ़ोन कैसे बहुत कम भाव में ले सकते हैं, वो भी ज़रूर से यूज़ कीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड लास्टली, अगर कोई आपको फिर भी बोले कि 14 प्रो मैक्स ले, तो उसको घूम के बोलने का, वो एक्स्ट्रा 50,000 जो रुपया है, वो पैसा तेरा बाप देगा। हाय, सब्सक्राइब कर।